दिस क्लास इज गोइंग टू एरिया रिलेटेड टू सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल लिखा हुआ है ना, यानी कि वृत्त की छायांकित एरिया, ठीक है ना। इसका हिंदी में जब हम देखेंगे, हमारे मुंह का वीडियो मत बनाना, ठीक है, हमारे मुंह का वीडियो। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसका 10th क्लास का है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्कल। लिख देते हैं हेडिंग। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्कल ही मिलेगा, रेक्टेंगल भी मिलेगा, स्क्वायर भी मिलेगा, ट्रायंगल भी मिलेगा, मीन्स आयत भी मिलेगा, वर्ग भी मिलेगा और त्रिभुज भी मिलेगा। सर्कल उसमें कंपलसरी पार्ट है, ठीक है। बी हार्ड बोर्ड वाला लिखेगा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्र। रिलेटेड मीन्स संबंध हो गया, संबंधित क्षेत्र। बेटा क्वेश्चन पर हो तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पर हो गए, वहीं से कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा। हाँ, और जोर जोर से फर्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार कागज का टुकड़ा है। बस, एक आयताकार कागज का टुकड़ा है। दैट मीन्स इंग्लिश में अगर हम इसे बोलेंगे तो बोलेंगे अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। देखा, ये भी पेपर बोला, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। ठीक है। तो भैया जी ये तो ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। लाओ तो उधर से, ये कमेगा हमारे पास, इतना में ये बन जाएगा। इसको हम समझ में आ गया कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, और ये है 10th क्लास का। कितने क्लास का है? क्लास 10th चल रहा है, और ये चल रहा है 1, वीडियो नंबर 1। अब एक बात यहाँ पे है, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। अरे भैया पेपर ऊपर नहीं, ऐसा रेक्टेंगुलर है, ठीक है। आगे बोलिए। जिसमें ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 14 सेंटीमीटर है। ए बी सी डी बोल दिया उसने, ए बी सी डी है। ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। आगे बोलो। इस कागज के टुकड़े से बी सी को व्यास बनाकर अर्धवृत्ताकार टुकड़ा काट लिया जाता है। बस बोलता है कि टेक आ बी सी एज डायमीटर, टेक बी सी एज डायमीटर एंड कट सेमी सर्कल पीस, कट सेमी सर्कल पीस। ऐसा रे बाबा, ये डायमीटर बना तो इस डायमीटर पे सर्कल तो ऐसे ही बना देंगे। अब इसको कट कर कर करके और काट करके निकाल दिया गया। पूछो। कागज के समभाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कागज का समभाग, बोलने का मतलब फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पीस ऑफ पेपर, बचे हुए कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल निकालें। संप का मतलब जो ऐसे बन गया ना, ये जो मुंडी बन गया ऐसे करके, संप का मतलब ये आदमी का गला काट दिया गया, तो ये बचा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्या करना है? क्षेत्रफल। फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन, दिस रीजन। हो गया काम खत्म। अब चले, देखो लिखते हैं क्या क्या है, दो चीज है ना। इन क्या लिखते हैं? इन रेक्टेंगल, इन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। फिर क्या है? इन सर्कल, ठीक है। जब लिखेंगे हम 10th वाले को हिंदी में, तो लिखेंगे आयत में, आयत में। इधर लिखेंगे वृत्त में,
ब्रेथ में और ऐसे डॉट कर देंगे, ऐसे डॉट कर देंगे। हो गया। क्या क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास एल है। क्या है? एल है एल मीन्स लेंथ लेंथ यानी कि लंबाई। और ये क्या है? ब्रेथ। कितना है? 14 सेंटीमीटर वेरी गुड। इधर ब्रेथ में क्या है? व्यास है ना। हाँ डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर। अरे भैया, हमको व्यास की कभी भी जिंदगी में जरूरत। रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब नहीं d बराबर 2r ये सब नहीं करूंगा। व्यास 14 है तो रेडियस की जरूरत पड़ी तो उसका आधा कर दो। क्या कर दो? आधा। बस सिंपल सादा हो गया बेटा। अब इसकी एरिया को हम क्या बोले? A1। A1 और इसकी एरिया को क्या बोले? A2 A2 अरे नहीं मजा आया A1 A2 में। रेक्टेंगल है ना, AR बोल दिया इसकी एरिया। और इसकी एरिया को क्या बोल दिया? AC। क्या बात है, बच्चा तुरंत समझा कि सर्कल से C लिख दिए और रेक्टेंगल से। आर अब हमें पूछता है इसकी एरिया ना। अब फिगर पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं। ये सिर्फ डेटा रेक्टेंगल से देख के लिखा, सर्कल से देख के लिख दिया। डेटा बहुत कंपलसरी है, किसी भी स्टूडेंट के पास ये डेटा कंपलसरी है। अरे नहीं लिखता है ही नहीं उसके पास। क्योंकि डेटा भैया क्या है, इसमें लिख दो ना, ये फिगर बनाया, ये डेटा लिख दिया, ठीक है। अगर फिगर नहीं भी बनाओगे तो डेटा कैसे लिख पाओगे? अब यहाँ पे कहानी है कि ये एरिया चाहिए। मैं बोलूँ इस टोटल में से, इस टोटल ब्लेड लिया और इसको काट करके क्या कर दिया? निकाल दिया। इसको काट करके क्या कर दिया? निकाल दिया। यानी कि इन रेक्टेंगल माइनस सेमी सर्कल हो गया। उसी को लिखते हैं हम रिक्वायर्ड एरिया। क्या लिखते हैं? रिक्वायर्ड एरिया REQ। रिक्वायर्ड मीन्स पूछा गया। रिक्वायर्ड एरिया। दैट मीन्स बेटा, इसका मतलब हुआ हिंदी में लिखेगा, एक बार लिखता हूँ। पूछा गया क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है? क्या करना है हमें? एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ। कोई दिक्कत? ये बात समझ में आई? काम हो गया मेरा खत्म। काम हो गया मेरा पूरी तरह से फिनिश हो गया बेटा। सीधा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? LB। और सर्कल, सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त ही तो है ये। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना है, कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई और कुछ ये सर्कल नहीं है, आधा सर्कल है। तो 2 होगा। 2 इसका फार्मूला पूछेगा, अगर नहीं पूरा सुनाएगा ना डायरी में लिख करके, तो इसको फिर से दोबारा तिबारा पूछना, तब जाएगा ये। हो गया। सिर्फ डेटा को डाल देते हैं। 18 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर माइनस 22/7 इंटू R स्क्वायर, यानी कि 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर बाई 2। हो गया। देखिए 7 से 7 क्या हो गया? कट गया। ओके। इसमें क्या है? 2 से 2 से काट दिया, ये 11 कट गया। कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचा? दोनों में से क्या कॉमन है? 7 हाँ 7 सेंटीमीटर। क्या कॉमन हुआ? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। खींच लिया कि नहीं कर रहा? यही है स्पेशलिटी। जब यहाँ से बचा क्या? 18 सेंटीमीटर। 18 सीधा बचा, क्या बचा? 18 और यहाँ से 7 ले लिया है तो क्या बचा? 2 माइनस 11 और कुछ बचा है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 18 2 जा 36 माइनस 11 5 2 25 इंटू 25
25 4 जा 100, 25 7 जा 170। ये फैसिलिटी शायद नहीं मिलती अगर हम इसी को काट कूट गुना भाग करते, क्योंकि 18 14 जा किसी को मालूम नहीं है। फिर 11 7 जा लिख लेता 70, लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करना पड़ता। तो कॉमन लेने से धीरे धीरे हमको क्या कर देगा, ये इजी कर देगा। हो गया कैलकुलेशन हमारा फिनिश है। क्या है, चलिए क्लिक कर दीजिए बोर्ड को। हो गया फर्स्ट।